वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे और आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा चल रहा होगा। मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो देखा एक स्कूल का, जिसमें कि बच्चों को इतने प्यार से वेलकम किया जा रहा था कि बच्चों को पढ़ाई कभी बोझ लगेगी ही नहीं। वो डेली एक्साइटेड रहेंगे, उनका अंदर पैशन रहेगा पढ़ाई के लिए, पढ़ाई को लेकर जुनून रहेगा कि उन्हें स्कूल जाना और ज़्यादा पसंद आएगा। उसमें हो ये रहा था, एक नया इनिशिएटिव मैंने देखा एक स्कूल का, जिसमें कि बच्चे जब स्कूल बस से उतरकर स्कूल की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे एक टीचर वेलकम कर रही थी, बच्चों के साथ हाई फाइव कर रही थी, और दूसरी टीचर अंदर बच्चों के साथ शेकिंग हैंड्स कर रही थी, हाथ मिला रही थी, और तीसरी टीचर बच्चों को प्रार्थना वाले पोज में अच्छे से वेलकम कर रही थी, जैसे हम कहते हैं ना ऐसे आपका स्वागत है करके, तो वैसे वेलकम कर रही थी। और जब बच्चे फाइनली स्कूल के बाद जाने लगे तो बच्चों को टाटा सभी टीचर्स कर रहे थे। तो बच्चे इतने खुश दिख रहे थे कि मैंने सोचा कि ऐसा तो हर एक स्कूल में होना चाहिए। जी हाँ, ऐसा छोटे बच्चों के लिए हर एक स्कूल में होना चाहिए। जब छोटे बच्चे पढ़ाई के इम्पोर्टेंस को समझने लगेंगे तो वो खुद ही अच्छे से पढ़ने लगेंगे। हर एक बच्चा टॉप करने की कोशिश करेगा, फर्स्ट आने की कोशिश करेगा कि ऐसा करने से हमारी टीचर खुश होगी, ऐसा करने से हमारे पेरेंट्स खुश होंगे। तो हमें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, हमें डेली स्कूल जाना चाहिए, स्कूल से एब्सेंट नहीं होना चाहिए। बच्चे खुद ये सोचेंगे, आपको ये सब बातें बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा। तो बच्चों के लिए ऐसा एटमॉस्फेयर हम बड़ों को ही तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि बच्चे वेलकम फील करें। बच्चों के लिए मतलब कोई बोझ नहीं होना चाहिए एजुकेशन जो है। बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो एक फन गेम की तरह होनी चाहिए कि मतलब बच्चे एक्साइटेड रहें पढ़ने के लिए। सोचें कि आज एक चैप्टर ख़त्म करके क्यों ना दूसरा चैप्टर हम पढ़ लें। मुझे अच्छे से याद है इंग्लिश और हिंदी की बुक्स में मैं क्या किया करता था कि जब एक लेसन कंप्लीट हो जाता था तो मैं पहले से ही दूसरा तीसरा लेसन पढ़ लिया करता था। वो इसलिए कि कहानियाँ हुआ करती थी, और कहानी पढ़ना मुझे बहुत पसंद था। तो मैं पूरी बुक की कहानी फर्स्ट मंथ में ही ख़त्म कर देता था कहानी पढ़ के। तो टीचर जब भी पढ़ाती थी मुझे पहले से पता रहता था कि क्या पढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए मैं आगे आगे रहता था लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट में, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, ये सब सब्जेक्ट्स में। और फिर साइंस में मैं जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ता ही था, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज हो इसलिए मैं दूसरे चैप्टर्स के भी साइंटिफिक फैक्ट्स पहले ही पढ़ के याद कर लेता था, क्योंकि उससे मुझे खुशी मिलती थी। जनरल नॉलेज मेरा बढ़ता था, मुझे लगता था कि मैं एक स्टेप आगे हूँ सबसे, तो इसमें मुझे खुशी मिलती थी। तो कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई को लेकर हमारे अंदर जो जज्बा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा कुछ नया सीखने की कोशिश करें, कुछ नया पढ़ने की, कुछ नया जानने की कोशिश करें।